मान लेंगे कि परिमेय संख्या है, यह सबसे पहले मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या मान लिया जाए, किसी भी संख्या को परिमेय संख्या मान लिया जाता है, तो एक साधारण सा नियम है कि उसे a/b के रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसी बात को लिख देंगे कि √5 यह क्या हो जाएगा, a/b के रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये जो है, यहाँ जो a है यहाँ है b। अब ये जो a है वह क्या है और b क्या है, यह क्या है, यह दोनों क्या है, इसके बारे में नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यह जो a है ना, यह a जो है और b, यह दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। a और b दोनों सह अभाज्य संख्याएं मानी जाती हैं। और यहाँ ये जो b है, वहाँ पर आपका क्या होगा कि जीरो तो कतई नहीं होगा, उसकी जगह पर यहाँ b की जगह पे 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जीरो तो कतई नहीं होगा, इसलिए लिखा जाता है कि b इज नॉट इक्वल टू 0। अब a/b जो है, तो a और b के बारे में यहाँ ब्रैकेट में आप क्लियर कर देंगे कि है क्या ये a और b, यहाँ पर जिसमें a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ए और बी दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं और तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये यहाँ तक। अब क्या है कि परिमेय संख्या जो भी है, परिमेय संख्या जो भी होता है, जैसे यहाँ है √5, तो उसे a/b के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब a और b दोनों क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और b जो है यहाँ जीरो कतई नहीं होगा, इसलिए यहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या है कि इसको बहुत ही सिंपल ढंग से, इस प्रश्न को सॉल्व करते हुए बहुत ही सिंपल ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। क्या है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ दो पक्ष हो गए, यहाँ पर दो पक्ष हो गए, यह हो गया पहला पक्ष, यह हो गया दूसरा पक्ष। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, मतलब कि √5 का होल स्क्वायर और a/b का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, और उसके बाद प्रश्न को सिंपली सॉल्व करेंगे। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर इसको लिख देंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर √5 क्या हो गया, a/b के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब क्या है कि दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो जब यहाँ √5 को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से √5 का होल स्क्वायर
और इधर दूसरा पक्ष है a/b, तो दोनों पक्षों को वर्क करने पर हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर। बस यहाँ तक आगे प्रश्न को सॉल्व करते हुए, अब इसके आगे बहुत ही सिंपली ढंग से आप प्रश्न को और भी आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे √5 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर जब इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है 5 दो बार है, 5 5 गुणे 5, यहाँ 5 क्या हो गया, दो बार हो गया। यदि √2 का होल स्क्वायर होता तो 2 कितना बार हो जाता, दो बार हो जाता। यदि 3 होता तो 3 भी क्या हो जाता, दो बार हो जाता। तो √5 का जब होल स्क्वायर है तो यहाँ 5 गुणे 5, 5 मतलब है दो बार, तो उससे क्या हो जाएगा, आसानी के साथ ये √ हट जाएगा और यहाँ सिर्फ बच जाता है आपका ओनली 5। ये एक बहुत आपका साधारण सा नियम है। अब यहाँ a/b का होल स्क्वायर है तो ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा और b पर ये b पर भी आपका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है, अब प्रश्न को बहुत ही आसानी से आगे सॉल्व किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है इस प्रश्न में, यहाँ इस तरह से कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है। अब क्या है कि यहाँ पर b स्क्वायर का, ये जो b स्क्वायर है इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा 5 से। किससे हो जाएगा, b स्क्वायर का तिर्यक गुणा हो जाएगा 5 से, और 5 से जब गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 5b स्क्वायर, स्क्वायर टू के नीचे स्क्वायर टू लग जाएगा। और इधर क्या बच गया, इधर बच गया सिर्फ a स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर। इसके बाद क्या है कि क्या इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसको विशेष सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका बन जाएगा समीकरण 1, यह बन जाएगा आपका समीकरण 1। अब इसमें मैं बता देना चाह रहा हूँ, बता दूं कि ये जो है ना, ये यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से कि इसके बारे में आप प्रमेय 1 के अनुसार, प्रमेय 1 के अनुसार क्या है, उसी नियम को आप इस समीकरण 1 से जोड़ते हुए लिख देंगे। और प्रमेय 1 में क्या नियम है, प्रमेय 1 में नियम है कि कोई भी अभाज्य संख्या यदि किसी दूसरी संख्या को जो कि वर्ग में है यदि उसे विभाजित करता है तो वह अभाज्य संख्या दूसरी संख्या को जो बिना वर्ग के भी हो उसे भी विभाजित करेगा। तो इस बात को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ। पहले यहाँ पर इसको इस तरह लिख देंगे कि 5, चूंकि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। अब ये कौन सा नियम के अनुसार है, इसके बारे में नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे। प्रमेय
1 से। इसमें प्रमेय 1 से इस नियम से ही संबंधित आपका समीकरण 1 है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो ए स्क्वायर है ना, ये जो ए स्क्वायर है, उस इधर इसके दूसरी तरफ इस ए स्क्वायर के दो भाग हैं। इस ए स्क्वायर के दो भाग हैं। पहला भाग है 5 और दूसरा भाग है बी स्क्वायर। इसी के बारे में डिटेल प्रमेय 1 से जो है, इसी के बारे में डिटेल नियम है, एक सामान्य सा नियम है कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना अभाज्य संख्या, कोई अभाज्य, इसी के बारे में लिखा हुआ है प्रमेय 1 में कि कोई अभाज्य संख्या यदि किसी दूसरी संख्या जो कि वर्ग में हो, तो वह अभाज्य संख्या किसी उस दूसरी संख्या जो कि बिना वर्ग के हो उसे भी विभाजित करेगा। यही नियम मैंने पहले बताया था और उसी बारे में है कि चूंकि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 उस दूसरी संख्या जो वर्ग के बिना भी हो उसे, मतलब 5a को भी विभाजित करेगा जब a क्या हो, बिना वर्ग के भी हो। और यह साधारण सा नियम है, और यह साधारण सा जो नियम है वो प्रमेय 1 में स्पष्ट रूप से है। अब क्या है कि यहाँ देखेंगे कि यह जो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह यहाँ पर a तो क्लियर हो गया है कि a 5 से संबंधित है, a के बारे में तो क्लियर हो गया है, लेकिन अभी b के बारे में क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए प्रश्न को नेक्स्ट स्टेप में मान लेंगे और यहाँ पर इस तरह से b के बारे में क्लियर करने के लिए पुनः मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे कि पुनः माना। अब क्या मान लेंगे कि a = 5m, यह मान लेंगे। और यह m क्या है, यह एक पूर्णांक है। m जो है वह एक पूर्णांक है, इसलिए इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, जिसमें m एक पूर्णांक है। इस तरह से a = 5m मान लिया। अब क्या है, m क्या है, यह एक पूर्णांक है, इसके बारे में ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये जो a का मान हमने माना है कि a 5 से संबंधित पहले ही था, तो बस m एक्स्ट्रा उसमें जोड़ लेंगे, मान लेंगे। और m क्या है यहाँ क्लियर लिख देंगे कि m एक पूर्णांक है। अब यहाँ पर जो a का मान है, a का मान क्या है 5m, इसको समीकरण 1 में समायोजित कर देंगे। किसमें, समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे, किसका, a का, और मान है 5m। तो यहाँ पर लिख देंगे बहुत ही सिंपली कि समीकरण 1 में a = 5m मान रखने पर, a = 5m है, तो यहाँ जहाँ भी a है ना वहाँ 5m हो जाएगा, और a स्क्वायर है तो 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको पूरा लिख देंगे, बस ये चेंज होगा, बस यहाँ पर ये चेंज होगा। तो ये है समीकरण 1 आपका 5b² = था a स्क्वायर,
तो a की जगह हमें रखना है 5m मान रखना है। तो a स्क्वायर था इसलिए 5m का हो जाएगा आपका यहाँ भी होल स्क्वायर। अब इसको सिंपल कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर का 5b स्क्वायर ही होगा, इक्वल टू का इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ है 5m स्क्वायर, तो 5 ये हो गया आपका 2 बार, तो 5 हो गया आपका 25, 25। ये m पर भी स्क्वायर लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो 5 है वो पक्षांतर हो जाएगा। ये 5 क्या हो जाएगा पक्षांतर, इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा 25 के नीचे हो जाएगा, तो 5 से कट जाएगा 5 25, तो यहाँ बचेगा ये पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बच गया आपका b स्क्वायर इक्वल टू, अब नीचे आके 5 25 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5m स्क्वायर है, ये m स्क्वायर को सेम टू सेम लिख देंगे। अब यहाँ पर बस यहीं तक होगा इसको सिंपल। अब इसके बाद ये आपका बन जाएगा समीकरण 2। इसके बाद जिस तरह से मैंने बताया था कि समीकरण 1 में उसको डिटेल मैंने बताया था कि प्रमेय 1 के अनुसार कि कोई भी मान लीजिए कोई भी अभाज्य संख्या, मान लीजिए कि कोई भी अभाज्य संख्या है, यदि वह किसी दूसरी संख्या जो कि वर्ग में हो यदि उसे विभाजित करती है, तो वह अभाज्य संख्या उस दूसरी संख्या जो कि बिना वर्ग में हो उसे भी क्या कर देगी विभाजित कर देगी। तो पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस नियम को, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो लिख देंगे चूंकि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्या हो जाएगा b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। और इसमें कौन सा नियम लगा था मैंने पहले ही बता दिया है, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, आप लिख सकते हैं कि यह होगा किस नियम से, प्रमेय 1 से। अब क्या है यहाँ मैं ऊपर क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो b स्क्वायर है ना, ये क्या है b स्क्वायर जो है, यहाँ इस तरफ इसके 2 भाग हैं, b स्क्वायर के यहाँ इस तरफ 2 भाग हैं। पहला भाग हो गया आपका 5 और दूसरा भाग हो गया ये m स्क्वायर। तो इसी के बारे में लिखा गया है कि 5 यदि b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ओनली 1 यहाँ पर सिर्फ b हो तो उसे भी विभाजित करेगा। बस इसी समीकरण 2 को इसी के बारे में लिखा गया है, किस प्रमेय और किसके अनुसार लिखा गया है, प्रमेय 1 से। और यहीं से आप पॉइंट ले सकते हैं कि 5 यदि b स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह पहली लाइन आपका हो जाएगा यहाँ क्लियर कि चूंकि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए क्या नियम है प्रमेय 1 में, तो 5 उस दूसरी संख्या जो कि बिना वर्ग में हो उसे भी क्या करेगा, को भी विभाजित करेगा। और ये नियम है आपका प्रमेय 1 में। अब क्या है कि इसी समीकरण 1 और 2, जो समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हुआ है, निकल कर आया है, बस उसी के बारे में स्पष्ट कर देना है। और आपका पहली लाइन बिना याद किए हुए बस यही आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, यहाँ मैं पहले लिख दे रहा हूँ फिर आपको क्लियर, कि बहुत ही सामान्य ढंग से आप ये सारी बातें, ये जो यहाँ से ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है ना,
यहाँ से यहाँ तक, इसको आप अपने शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में आप लिख सकते हैं। और इसमें कोई विशेष रूप से याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपने शब्दों में आसानी से लिख सकेंगे। और कैसे लिख देंगे, तो ये सिर्फ पॉइंट समझाया गया है, समीकरण 1 और 2 के बारे में सिर्फ समझाया गया है। तो क्या समझाया गया है और क्या स्पष्ट किया गया है, तो पहली लाइन आपकी वही हो जाती है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। अब उसमें क्या स्पष्ट है, बस उसी के बारे में आपको डिटेल यहाँ पर लिख देना होगा। और बहुत ही सिंपल है, क्या कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ क्या है, ए भी 5 से संबंधित था और बी भी यहाँ पर क्या हो गया है, ये बी जो आया है वो भी क्या है, 5 से ही आपका संबंधित है। तो उसी के बारे में लिख देना है नेक्स्ट लाइन कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। अब क्या है कि इससे कुछ, इस तथ्य से कुछ विरोध उत्पन्न होता है, तो उसी बात को लिख देंगे। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि ए और बी का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ये लाइन क्यों लिखा गया, ये इसलिए लिखा गया कि जब अंडर रूट 5 को क्या माना, हमने क्या मानकर हल किया है, परिमेय संख्या। हमने क्या किया है, अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या मानकर यहाँ प्रश्न को सॉल्व किया है। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, या तो वह अपनी ही जो संख्या है उसी से विभाजित हो जाएगा, या तो सिर्फ क्या किससे विभाजित हो जाएगा, 1 से। तो यहाँ पर 1 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन जबकि यहाँ पर क्या आया है, यहाँ आया है गुणनखंड, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया है, 5, जबकि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आना चाहिए था 1। तो यदि 1 आता तब तो ये परिकल्पना जो हमने मानी थी, ये जो परिकल्पना मानी थी कि क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, तो उसके अनुसार तो आना चाहिए था 1। लेकिन वह परिकल्पना गलत हो गई। और वह परिकल्पना गलत क्यों हो गई, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है आपका ये, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है, यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट है और नीचे आपका आंसर है। इसको आप साफ साफ एक फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाकर आपको शो कर दे रहा हूँ, इसे आप रोक कर और साफ साफ फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। ये आपका यहाँ तक हो गया। और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है आगे सॉल्व, ये आपका यहाँ पे आपका नेक्स्ट सॉल्व हो गया है। और मैं इसको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ तक ये आपका कंप्लीट यहाँ क्वेश्चन हो जाता है।